हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 816। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljitdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, कौन सा देश स्थायी भागीदारों के साथ इस वर्ष मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेगा? तो इसका सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 20 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का विस्तार किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का विस्तार कर रही है। राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर लाभार्थियों के चयन पर विचार कर रही है। इस कदम में आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य कवर योजना के तहत राज्य की आधी आबादी शामिल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को आयुष्मान भारत योजना के चयन का आधार बनाने के बाद अंत्योदय योजना, पात्र गृहस्थ योजना और अन्य योजनाओं के लाभार्थी भी आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी बन जाएंगे। इससे राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 3.58 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में राज्य के 1.18 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो इसका सही जवाब है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एन.के. सिंह। अनुभवी अर्थशास्त्री और नौकरशाह एन.के. सिंह ने एक आभासी कार्यक्रम में अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंग साइड लॉन्च की है। वह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। एन.के. सिंह एक भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने केंद्र और बिहार में प्रमुख पदों पर कार्य किया है। वे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव, योजना आयोग के सदस्य और बिहार से राज्यसभा में सांसद सदस्य थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मॉब विद्युत पोर्टल और ऐप का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार की 5T पहल के तहत मोब विद्युत पोर्टल और ऐप का उद्घाटन किया है। रिपोर्टों के अनुसार उपभोक्ता ऐप के माध्यम से 5 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं और ऐप के माध्यम से शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य के 89 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना है। पोर्टल घरेलू, वाणिज्यिक, खेती, सिंचाई श्रेणी के उपभोक्ताओं को 48 घंटे के भीतर नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने हाल ही में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। बात करें ओडिशा की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती, नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक,
ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF के किस संस्करण का वर्चुअल आयोजन दिसंबर 2020 में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छठे। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का छठा संस्करण वस्तुतः इसी वर्ष आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल मीट पर फैसला केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया। इस वर्ष का आयोजन 22 से 25 दिसंबर तक होगा। विज्ञान महोत्सवों के पिछले संस्करणों की मेजबानी नई दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता ने की थी। पहला साइंस फेस्टिवल दिसंबर 2015 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में भारत ने 2000 स्कूली छात्रों के साथ एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। IISF विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों और विज्ञान भारती विभा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो CSIR के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर शेखर सी मांडे और ICMR के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव। अगला प्रश्न है, किस देश की प्रसिद्ध एथलीट सलवा ईद नसेर के खिलाफ डोपिंग के आरोपों को खारिज कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहरीन। बहरीन की 400 मीटर विश्व चैंपियन सलवा ईद नसेर के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को खारिज कर दिया गया है। महिलाओं की 400 मीटर रेस की वर्ल्ड चैंपियन सलवा ईद नसेर को डोपिंग परीक्षण के लिए खुद को उपलब्ध नहीं कराने की वजह से जून में उन्हें अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। बात करें बहरीन की तो इसकी कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीनी दिनार। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विजय लक्ष्मी रमनन। विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमनन भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया। वह 96 वर्ष की थी। उनके पति विंग कमांडर KV रमनन का 1971 में निधन हो गया था। वे भारतीय वायुसेना के पहले दंपति भी थे। विजय लक्ष्मी ने महिलाओं के लिए भारतीय वायुसेना की वर्दी भी डिजाइन की थी। उन्होंने मेडिसिन के लिए बालफोर मेमोरियल मेडल जीता। विजय लक्ष्मी को 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस स्मारक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को पूर्वी लद्दाख में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 10 जवान शहीद हुए थे। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब सीमा पर सेना नहीं पुलिस के जवान शहीद हुए थे। इन जवानों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस घटना के बाद भारत ने चीन सीमा पर सेना व ITBP को तैनात किया गया था। PM मोदी ने 21 अक्टूबर 2018 को नवीनीकृत और पुनर्निर्मित स्मारक और संग्रहालय का उद्घाटन किया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं AP माहेश्वरी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस सर्जन को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जेजिनी वर्गीस। ब्रिटेन की रहने वाली भारतीय मूल की सर्जन डॉक्टर जेजिना वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर लाभकारी NGO द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से नामित किया गया है। उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए UK से 10 नामांकन में से एक था। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 110 देशों से हर साल 40 वर्ष से कम आयु में उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित करता है। वर्गीस को मेडिकल इनोवेशन श्रेणी में मान्यता दी गई है ताकि स्तन कैंसर से प्रभावित लाखों महिलाओं के जीवन को बहाल करने का उनका व्यक्तिगत मिशन बन सके। यह पुरस्कार उन्हें नवंबर की शुरुआत में जापान के योकोहामा में 2020 जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI वर्ल्ड कांग्रेस में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत किस देश के साथ आयोजित किए जाने वाले जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG ऑन कोल की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। भारत कोविड महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और इंडोनेशिया के बीच 5 नवंबर 2020 को होने वाले 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सरकार की ओर से कोल मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी और इंडोनेशिया गणराज्य के कोयला, ऊर्जा और खनिज मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर रिदवान जमालुद्दीन द्वारा सह अध्यक्षता की जाएगी। एक दिन की बैठक भारतीय कोयला नीति सुधारों पर विचार विमर्श करेगी। बात करें इंडोनेशिया की तो इसकी कैपिटल है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। अगला प्रश्न है, भविष्य के सभी चुनावों के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में चुनाव अभियान के खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10%। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 10% बढ़ा दिया गया है। खर्च की सीमा में बढ़ोतरी से बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा और 59 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मदद मिलेगी। बीते माह निर्वाचन आयोग ने महामारी के कारण लागू किए गए प्रतिबंधों के बीच चुनाव प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए महामारी के दौरान होने वाले सभी चुनावों के लिए खर्च की सीमा में 10% की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को प्रचार के लिए अधिकतम खर्च 77 लाख रुपए हो सकता है, जबकि पहले यह राशि 70 लाख रुपए थी। वहीं अब विधानसभा चुनावों के दौरान प्रत्याशियों द्वारा 30.8 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं, जबकि पहले यह राशि 28 लाख रुपए थी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो आयुष्मान भारत स्कीम को उत्तर प्रदेश में एक्सपैंड किया गया है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर NK सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। मोब विद्युत पोर्टल और ऐप ओडिशा में लॉन्च किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF का 2020 में 6th एडिशन है। बहरीन की सलवा इद नसेर के डोपिंग चार्जेस को डिसमिस किया गया है। फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, विजय लक्ष्मी रमनन। पुलिस कमेमोरेशन डे अक्टूबर 21 को मनाया जाता है। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 का अवार्ड डॉक्टर जैजीनी वर्गीस को दिया गया है। इंडिया और इंडोनेशिया 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन कोल की मेजबानी करेंगे। इलेक्शन कैंपेन के एक्सपेंडिचर को 10% से हाइक किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर लॉन्च की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।